नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर आप सभी का। मैंने बहुत अरसे के बाद जब नहीं रहा गया कि हमें भी चैनल बनानी चाहिए, देखनी चाहिए, हमें भी अपनी ज्ञान का वितरण करना चाहिए, तो मैंने YouTube पर अपना प्रयास किया और आज हम आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं क्या करना है। हमको स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे हम तैयारी करें किसकी, एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। ये तीन बड़ी एग्ज़ाम जो है आने वाले 2 से 3 महीने में है जो कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ये नहीं कि हाँ हमें 2 साल 3 साल टाइम है, वैसी बात नहीं। अगले ईयर्स जस्ट 2024 में है, चुनाव है, और उस चुनाव के पहले ये सभी वैकेंसी को क्लियर कराना आयोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग देर ना करते हुए, सोना अब तो दूर की बात है, अब नींद ना आए रातों में। चलिए इसी के साथ हम आप डिस्कस करते हैं किसके बारे में, बिहार दरोगा के बारे में डिस्कस करते हैं, बिहार एसएससी के बारे में डिस्कस करेंगे और बिहार पुलिस के बारे में। चैनल पे जुड़े रहिएगा। बिहार दरोगा की बेहतर तैयारी कराएंगे, ऐसी तैयारी कराएंगे कि एक दिन में, एक बार में एक सिलेक्शन पक्का निश्चित हो जाएगा, चाहे वह बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो या फिर बिहार पुलिस का हो। तीनों बेस्ट एग्जाम है और इसकी प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सभी को एक लेवल में तैयारी कराया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए आज हमने शुरू किया है बिहार दरोगा के बारे में। बिहार दरोगा की सिलेबस को अगर देखा जाए तो बहुत विशाल सिलेबस है और समय हमारे पास मात्र 2 से 3 महीना है। इन 2 से 3 महीना में हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, कैसे बनाएं, क्या नीतियां बनाएं ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो, एक सीट पक्का हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं कोई सब्जेक्ट तो बहुत सारा पढ़ना होता है, हमें 12 से 15 सब्जेक्ट को कवर करना होता है, लेकिन वह संभव नहीं है। टाइम हमारे पास लिमिट है, 2 से 3 महीना है और यही 2 से 3 महीना में हम अपनी तैयारी को एक अलग रूप देंगे, एक नया रूप देंगे। तो सोइए नहीं, जागिए। अगर वर्दी लेनी है, अगर स्टार लेना है आपको तो जागना होगा, नींद को खोना होगा, तभी जा कर के हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज जो मैंने सेलेक्ट किया है विषय वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहें तो सभी विद्यार्थी इससे भागते हैं दूर दूर, मैक्सिमम कहा जाए यानी अधिक से अधिक कहा जाए तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते हैं। बिहार दरोगा को ही ले लिया जाए तो इसमें भी क्वेश्चन 8 से 10 होंगे, लेकिन बहुत सारे लड़के इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन चलो हम इसके सरल बनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि दरोगा कैसे बनना है। देखिए सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में सुन लीजिए। अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी परिचय क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जहां से एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चल देखिए अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है वह ओकोनोमिया, 2 शब्द है, ओकोनोमिया और ओकोनोमस। यही दोनों शब्द से एक शब्द निकाल दीजिए, ओकोनोमस। इसको निकाल देते हैं, अगर खंड करते हम तो हो जाता है ओकोस और प्लस नोमस, अर्थात दोनों मिलाते हैं तब हो जाता है ओकोनोमस। और यही नोकोनोमस से है जो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। यह जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए और वह अलग अलग मत, कुछ वैज्ञानिकों के नाम इस प्रकार है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला तो है धन विशेष पूंजीवादी, धन विशेष पूंजीवादी अर्थशास्त्र। दूसरा में है कल्याण विशेष अर्थशास्त्र और तीसरा में है चुनाव विशेष अर्थशास्त्र।
और एक चौथा है विकास विशेष अर्थशास्त्र। और ये सभी को अपने तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना एक नया रूप दिया, अपना एक स्वरूप दिया और सभी के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। चलो तो पहले हम चलते हैं धन विशेष पूंजीवादी। धन विशेष पूंजीवादी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए धन विशेष, अब यहाँ साफ स्पष्ट होता है इससे कि धन विशेष पूंजीवादी, इसको धन विशेष भी कहते हैं या पूंजीवादी अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है एक वैज्ञानिक थे स्कॉटलैंड का जिसका नाम था एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र में विशेष धन विशेष पूंजीवादी अर्थशास्त्र का इन्होंने डिफिनीशन दिया, परिभाषा दिया। तो पहला नंबर तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता है कि बताइए अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। दूसरे नंबर में चलते हैं कल्याण विशेष अर्थशास्त्र। कल्याण विशेष अर्थशास्त्र का जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और 1880 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक लिखे, रचना किए जो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। अगर आपको पूछ दिया जाए कि कल्याण विशेष अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल। तीसरे में आते हैं चुनाव विशेष। चुनाव विशेष अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चुनाव विशेष का अर्थशास्त्र जनक रॉबिन्स को कहा जाता है या कहीं कहीं इसका नाम रॉबिन्सन भी मिलता है। और अगला है विकास विशेष अर्थशास्त्र। ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये भी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन भी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो विकास विशेष अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सैमुअल्सन को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने अपना अपना मत दिया कि कोई कहा कि अर्थशास्त्र जो है पूंजीवादी का है, इसमें धन होना आवश्यक है, अगर धन नहीं होगा तो हमें मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो ये सब विशेष चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। दूसरा है कल्याण विशेष में इन्होंने ही इकोनॉमिक्स पर भी लिखा। और तीसरा रॉबिन्सन चुनाव विशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ। पहला ही क्वेश्चन दाग देता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हम झट से आंसर लगाएंगे क्या? एडम स्मिथ। और इन्होंने बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखा था? 1776 ईस्वी में। कब लिखा था? 1776 में। कल्याण विशेष अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। इनकी बुक कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखा गया था? 1880 ईस्वी में। और विशेष चुनाव विशेष अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? रॉबिन्सन। कहाँ के थे? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है सैमुअल्सन। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो ये 4-5 क्वेश्चन ये तो बेसिक हुआ। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए मेन रूप से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटकर पढ़ा जा सकता है, या मुख्य रूप से 2 प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन दोनों के बारे में विशेष रूप से कल से चर्चा किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मतलब छोटे क्षेत्र में जिसका अध्ययन किया जाता है वह हुआ मैक्रो। ऐसे भी जानते हैं कि मैक्रोमिक्स क्या होता है? छोटा होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है और माइक्रो माने होता है बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स माने होता है बड़े क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो यही है जो धन विशेष या पूंजीवादी विशेष का जो पिता कहे जाते हैं, वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ साहब। कौन है? एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो एक बहुत ही एम के तो यहाँ तक आपको यहाँ से कराया जाएगा कल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।